हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग 8 क्लास का मैथ सॉल्व करेंगे जो JCERT रांची झारखंड टेक्स्ट बुक पर बेस्ड है। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 9.1। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम होती है, कहीं पर नहीं समझ में आती है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इसी चैप्टर का बाकी सब क्वेश्चन आंसर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से आप जाकर बाकी सभी प्रश्न का हल निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला नंबर, निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहला नंबर, फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ियों का बैडमिंटन खेलने वाले 4 खिलाड़ियों से। देखिए, जब भी अनुपात कहा जाए तो थोड़ा सा इधर समझ लीजिए। अनुपात को ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक ना। अनुपात का जो साइन होता है, चिन्ह होता है इस तरीके से, और जिसका अनुपात निकालने बोलेगा उसको यहाँ पर लिखना है। पहले जिसका अनुपात कहा जाएगा उसको यहाँ पर, और फिर बाद वाला का अनुपात को यहाँ पर। जैसे यहाँ पर बोला गया है, देखिए, फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ी, ठीक ना, उसका अनुपात निकालना है बैडमिंटन से। तो यहाँ पर आपको पहले फुटबॉल वाला जो भी प्लेयर है उसका संख्या को लिखना है। इधर हो जाएगा फुटबॉल, उसके बाद इधर हो जाएगा बैडमिंटन, बैडमिंटन, इस तरह से। उसके बाद जितना संख्या है उसको लिखना है। फिर मानकर चलिए फुटबॉल का यहाँ पर, देखिए फुटबॉल का यहाँ पर 11 है, ठीक ना, तो यहाँ पर हम लोग 11 लिख देंगे, 11। उसके बाद अनुपात लगाएंगे। और बैडमिंटन का यहाँ पर देखिए, बैडमिंटन खेलने वाली संख्या 4 है, इसलिए यहाँ पर 4 लिख देंगे। उसके बाद हम लोग जो अनुपात है इसको बटे के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे ये हो गया 11 अनुपात 4, तो इसको 11/4 भी लिख सकते हैं। और फिर ये कटेगा तो काट देना है, उसके बाद फाइनल आंसर लिखना है। और यहाँ पर नहीं कटेगा इसलिए नहीं काटेंगे। तो चलिए पहला नंबर तो यहाँ पर बना लिया, उसी को यहाँ पर और एक बार अच्छी तरीके से बनाते हैं। देखिए पहले लिखा हुआ है फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ी, तो इसको लिखते हैं फुटबॉल खेलने वाले 11 खिलाड़ी हैं, ठीक ना। इसका अनुपात बैडमिंटन खेलने वाले खेलने वाले 4 है। यहाँ पर देखिए 4 है। ये तो हो गया वर्ड में। इसको हम लोग अब नंबर में लिखेंगे, बस 11, फिर अनुपात यहाँ पर 4 है, तो 11/4 ये हो जाएगा इसका आंसर। अगर ये दोनों कटता है, जिससे यहाँ पर मैंने बताया था इधर रफ में कि कटेगा तो काट देना है, और नहीं कटेगा तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर का सवाल है 25 मिनट का 30 सेकेंड से। यहाँ पर देखिए, और एक चीज, जब भी अनुपात रहेगा तो यूनिट हमेशा बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मिनट है और यहाँ पर सेकेंड है, तो ये दोनों अलग अलग यूनिट है, एक ही यूनिट होना चाहिए। सेकेंड तो दोनों में सेकेंड और मिनट तो दोनों में मिनट। जैसे यहाँ पर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या था, दोनों तरफ यूनिट बराबर था, संख्या था। लेकिन यहाँ पर देखिए मिनट है, यहाँ पर सेकेंड है, तो सबसे पहले हम लोग मिनट दिया हुआ है उसको सेकेंड में बदल देंगे। मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 गुना 60, ठीक ना। 25 गुना 60 ये हो गया सेकेंड। फिर अनुपात लगाना है, यहाँ पर 30 सेकेंड है तो इसको 30 सेकेंड लिख देना है। ये अनुपात हो गया। देखिए 25 को 60 से गुना इसलिए किए हैं क्योंकि 25 मिनट है, 60 से गुना करेंगे तो सेकेंड हो गया, और ये भी अभी सेकेंड हो गया, सेकेंड हो गया अनुपात। अब हमारा गणित ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। फिर देखिए 25 छक 150, तो यहाँ पर हो जाएगा 150। फिर एक जीरो है उसको लिख देते हैं, फिर यहाँ पर अनुपात, फिर यहाँ पर 30। अब दोनों कटेगा तो काट देना है। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर दोनों कटने जैसा कोई संख्या है तो उसको काट देना है। जैसे मैं यहाँ पर काट रहा हूँ रफ में, 1500 बटे यहाँ पर 30 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, फिर 3 1 3, 3 5 15, फिर एक जीरो है वो 50 हो जाएगा, तो 50 और एक बच गया है, तो उसी को लिखेंगे यहाँ पर हम लोग 50/1। तो 50/1 हमारा हो जाएगा आंसर। इसको आप ऐसे काट सकते हैं इस तरीके से, 50/1 हो जाएगा हमारा आंसर। अब बच गया तीसरा नंबर। तीसरा नंबर है देखिए 75 पैसा का 2 रुपया से। तो यहाँ पर पैसा और इधर रुपया है, दोनों को हम लोग छोटा यूनिट में बदल देंगे। यहाँ पर पैसा है तो इसको भी पैसा में बदल देंगे। सबसे पहले यहाँ पर 75 पैसा का
जो अनुपात है इधर 2 रुपया, तो 2 रुपया 2 गुना रुपया को पैसा में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना कर देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 75 अनुपात, यहाँ पर हो जाएगा 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200, और ये दोनों कट जाएगा 25 से। देखिए कैसे, ऊपर 75 लिखना है और नीचे है 200, 200 काट देंगे, 25 कट जाएगा, 25 तिया 75, 25 अट्ठे 200, तो यहाँ पर हो जाएगा 3:8। यहाँ पर लिख देना है 3:8 और इसको काट देना है, और अगर आप नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह 3:8 ये हो गया इसका आंसर। अब देखते हैं अगला चौथा नंबर, 20 पेंसिल का 3 दर्जन पेंसिल से। यहाँ पर देखिए पेंसिल संख्या में है और इधर पेंसिल दर्जन में है, ठीक ना। तो दर्जन को संख्या में बदलने के लिए 12 से गुना करते हैं, क्योंकि एक दर्जन में 12 पेंसिल होता है, ठीक ना, 12 नग होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 20 पेंसिल है तो 20 अनुपात यहाँ पर 3 दर्जन, तो दर्जन को ऐसे पेंसिल में बदलेंगे, मतलब नग में बदलेंगे, संख्या में बदलेंगे तो हम लोग 12 से गुना कर देंगे। तो इस तरह से हो जाएगा यहाँ पर 20 अनुपात 12 तिया 36। उसके बाद दोनों कटेगा तो काट देंगे। यहाँ पर रफ में मैं काटता हूँ 20/36, कट जाएगा 4 से 4 पच्चे 20, 4 नवा 36। इस तरह 5:9 आ गया है, इसको लिख देते हैं 5:9। ये हो गया इसका आंसर। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद अब हम लोग बढ़ते हैं अगला दूसरा नंबर पर। अब देखिए दूसरा नंबर का सवाल है, निम्न अनुपातों के प्रत्येक पदों को प्रतिशत में बदलिए। यहाँ पर जो अनुपात दिया गया है इसका प्रत्येक पद को हमको प्रतिशत में बदलना है। पहला नंबर देखते हैं, झारखंड के गांव तथा शहरों की संख्या का अनुपात 4:1 है। तो यहाँ पर क्या करना है, गांव का प्रतिशत निकालना है, उसके बाद शहर का प्रतिशत निकालना है। सबसे पहले हम लोग इसमें जो अनुपात दिया गया है दोनों को जोड़कर कुल अनुपात निकाल लेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गांव का अनुपात, गांव का अनुपात, गांव का अनुपात बराबर, देखिए शुरू में यहां पर गांव लिखा गया है तो शुरू वाला रहेगा 4। उसके बाद फिर शहर का अनुपात, शहर का अनुपात, शहर देखिए बाद में लिखा गया है और बाद वाला यहाँ पर 1 है तो इसका 1 हो जाएगा। अभी हम लोग दोनों को जोड़कर कुल अनुपात निकाल लेते हैं। कुल अनुपात, ये हो गया कुल अनुपात बराबर 4 जोड़ 1 बराबर 5। कुल अनुपात 5 हो गया। अब हम लोग प्रत्येक पद, प्रत्येक मतलब गांव और शहर। अब पहला नंबर हम लोग लिखते हैं गांव का अनुपात प्रतिशत बराबर, देखिए गांव का कितना है, यहाँ पर 4 है, ठीक ना। तो हम लोग 4 बटे टोटल कितना है, कुल, मतलब यहाँ पर टोटल दिया गया है, जोड़ने से मिला हम लोग को 5, तो लिख देंगे 5/100। यहाँ पर जो फॉर्मेट है उसको याद रखिए। सबसे पहले गांव का अनुपात प्रतिशत निकाल रहे, इसलिए गांव का जो भी अनुपात है यहाँ पर 4 को लिख देंगे, फिर बट्टे देकर यहाँ पर कुल लिखना है, कुल अनुपात, उसके बाद गुना 100। हम लोग प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए गुना 100 करना है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, इसको काट देंगे, 5 एका 5, फिर हो जाएगा 5 दूना 10, फिर एक 0, तो यहाँ पर 20 हो गया। उसके बाद जो बच गया है 4 गुना 20, 4 गुना 20, इसको अब गुना कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20 चौके 80। तो गांव का अनुपात प्रतिशत हो जाएगा 80%। इसी तरह अब हम लोग दूसरा नंबर शहर का अनुपात प्रतिशत निकालेंगे। शहर का अनुपात प्रतिशत बराबर हो जाएगा, देखिए शहर कितना है, यहाँ पर शहर का अनुपात 1 है, ठीक ना, 1 बटे फिर कुल अनुपात जो दिया गया है, कुल मतलब टोटल 5 हुआ है। यहाँ पर देखिए
कुल अनुपात 5 है, यहाँ पर भी 5 नीचे लिखे थे, यहाँ पर भी 5 नीचे लिखेंगे, और यहाँ पर भी गुना 100 लिखे थे, यहाँ पर भी गुना 100 लिखेंगे। सेम टू सेम काम करना है। फिर काट देना है, 5 1 5, 5 दूना 10, फिर एक जीरो बच गया है, लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर 1 बच गया है, फिर गुना 20। तो इस प्रकार हम लोग गुना करते हैं, 20 एका 20, तो 20% ये हो गया शहर का अनुपात। ठीक ना, तो इस तरह से एक आंसर ये हो गया 20% और दूसरा आंसर हो गया यहाँ पर 80%। ये दोनों हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगला दूसरा नंबर पर। दूसरा नंबर का सवाल है, एक आयत की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 2:3 है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम लोग आयत का जो लंबाई दिया गया है वो है 3, उसके बाद चौड़ाई दिया गया है 2, दोनों को लिखकर दोनों का योग निकालेंगे। सबसे पहले बनाते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लंबाई बराबर 3, उसके बाद चौड़ाई बराबर 2, फिर कुल योग यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कुल अनुपात या फिर अनुपात का योग, कुल अनुपात बराबर 3 जोड़ 2 बराबर 5। यहाँ पर भी देखिए अनुपात 5 आ गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अब लंबाई का अनुपात प्रतिशत, लंबाई का अनुपात प्रतिशत बराबर, लंबाई का अनुपात देखिए यहाँ पर 3 है, फिर कुल को नीचे बट्टे देकर लिखते हैं, कुल कितना है, कुल अनुपात 5 है, फिर प्रतिशत निकाल रहे हैं इसीलिए 100 से गुना कर देंगे। अब काट देंगे, 5 1 5, 5 दूना 10, फिर एक जीरो बच गया उसके यहाँ पर लिख देंगे। फिर हमारे पास बच गया है 3 गुना 20 बराबर 20 या 60%। यहाँ पर लंबाई का अनुपात हो गया 60%। उसके बाद अब आगे चौड़ाई का अनुपात लिखेंगे हम लोग, चौड़ाई का अनुपात प्रतिशत, अनुपात प्रतिशत बराबर, यहाँ पर देखिए चौड़ाई है यहाँ पर 2, तो 2 लिख देंगे बटे, उसके बाद कुल अनुपात है 5, तो 5 लिख देंगे, फिर गुना, यहाँ पर प्रतिशत निकाल रहे हैं इसलिए 100 से गुना कर देंगे, फिर काट देंगे इसको, 5 1 5, फिर 5 दूना 10, फिर एक जीरो है उसको लिख देंगे, तो 2 और 20 बच गया, बीच में गुना है, इसको लिख देते हैं 2 गुना 20, उसके बाद बराबर 20 दूनी 40, तो इस तरह 40%। अब देखिए लंबाई का अनुपात प्रतिशत हो गया है 60, पहला आंसर ये हो गया हमारा, और दूसरा आंसर चौड़ाई का अनुपात प्रतिशत हो गया 40%, ये भी आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगला तीसरा नंबर पर। तीसरा नंबर है, गणित की परीक्षा में पास करने वाले तथा फेल करने वाले संख्याओं का अनुपात। देखिए गणित के परीक्षा हुई थी, उसमें कुछ विद्यार्थी फेल हो गए थे और कुछ पास हो गए थे। तो यहाँ पर जो पास किए थे 7 और फेल किए थे 3, तो दोनों का अनुपात 7:3 है। सबसे पहले लिखते हैं परीक्षा में पास, परीक्षा में पास कितना है 7, ठीक ना, तो लिखते हैं इसको 7। फिर परीक्षा में फेल, परीक्षा में फेल का अनुपात है यहाँ पर देखिए 3, और कुल अनुपात यहाँ पर निकालेंगे हम लोग, कुल अनुपात, कुल अनुपात बराबर हो जाएगा, देखिए दोनों को जोड़ देंगे, 7 जोड़ 3 बराबर 10, तो ये कुल अनुपात हो गया है। अब हम लोग निकालेंगे परीक्षा में पास अनुपात का प्रतिशत, परीक्षा में पास अनुपात प्रतिशत बराबर हो जाएगा, परीक्षा में पास का अनुपात देखिए 7 है, तो हम लोग लिखेंगे 7, फिर बटे जो कुल अनुपात है उसको बटे में लिखने के बाद हम लोग प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। ये फॉर्मेट है, इसको हमेशा याद रखना है। फिर देखिए एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से कट गया, तो बच गया है हमारे पास 7 गुना 10 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 70। ये 70% विद्यार्थी लोग पास हुआ था। अभी फेल का अनुपात
दिया हुआ है उसका हम लोग प्रतिशत निकालेंगे। परीक्षा में फेल, परीक्षा में फेल अनुपात, फेल अनुपात प्रतिशत बराबर हो जाएगा, कितने लोग फेल हुए थे यहाँ पर देखिए 3, ठीक ना। तो 3 फिर कुल कितना है 10 है, 10 देकर गुना 100 करना है क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं। यहाँ पर एक जीरो कट जाएगा। 3 गुना 10 बराबर 30%। तो इस तरह परीक्षा में पास का अनुपात है 70%, एक आंसर हो गया। फिर दूसरा आंसर हो जाएगा परीक्षा में फेल अनुपात हो गया 30%, ये दूसरा आंसर हो गया। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं तीसरा नंबर पर। तीसरा नंबर का सवाल है 50 आमों के समूह में 60% आम बिल्कुल पके हुए हैं, बिना पके हुए आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कुल संख्या आम का 50 है, ठीक ना, उसमें से 60% बिल्कुल पके हुए हैं, तो बिना पके हुए आमों का हमको यहाँ पर संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए लिखते हैं पके हुए आमों की संख्या बराबर, देखिए 50 टोटल आम है, उसमें 60% पका हुआ है, तो पका हुआ आम का जो संख्या हो जाएगा वह 50 गुना 60 बटे 100 हो जाएगा। यहाँ पर 60% है, ठीक ना, यहाँ पर प्रतिशत के लिए बटे 100 होता है, कहीं पर भी प्रतिशत रहेगा तो बटे 100 लिखना है। यहाँ पर बटे फिर 100, कितना में 50, यहाँ पर 50 में 60% पका हुआ है। इसको सोल्व करेंगे हम लोग, एक जीरो कट गया, फिर ये वाला जीरो और ये वाला जीरो कट गया, बच गया है 5 गुना 6 बराबर 30 आम। अब देखिए 50 आम में 30 आम पका हुआ आम है, ये पका आम है, ठीक ना। तो जो कच्चा आम है मतलब बिना पका हुआ आम को हम लोग निकालने के लिए टोटल आम में 30 घटा देंगे। तो चलिए लिखते हैं कच्चे आमों की संख्या, कच्चे आमों की संख्या बराबर हो जाएगा 50 माइनस 30 बराबर हो जाएगा 50 में 30 माइनस करेंगे तो 20 बच गया, तो 20 हमारा हो गया आंसर, मतलब टोटल 20 आम ऐसा है जो कच्चा आम है। अब बढ़ते हैं अगला 4 नंबर पर। 4 नंबर का सवाल है राम प्रथम वर्ग से दसम वर्ग तक पहुंचने में केवल प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी लाया, यदि 4 बार द्वितीय श्रेणी लाया तो प्रथम श्रेणी करने को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए एक लड़का है राम, जो कि 1 क्लास से लेकर 10 क्लास तक पढ़ाई करता है और हर एक बार वह या तो फर्स्ट आता है या तो सेकंड आता है। यहाँ पर लिखा गया है कि सेकंड मतलब द्वितीय श्रेणी 4 बार आया है और बाकी हमेशा फर्स्ट आया है, मतलब फर्स्ट 6 बार हुआ है, ठीक ना। कॉमन सी बात है कि अगर 10 क्लास तक पढ़ा है और 4 बार वह द्वितीय श्रेणी से पास किया है तो 6 बार प्रथम श्रेणी से पास किया होगा। तो चलिए लिखते हैं प्रथम श्रेणी से पास करने की संख्या बराबर हो जाएगा 6, ठीक ना। लेकिन हम लोग इसको x लेकर चलेंगे क्योंकि यहाँ अनुपात है और अनुपात से हम लोग हल करेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर 6x लेकर चलेंगे। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी से पास करने की संख्या बराबर द्वितीय श्रेणी, यहाँ पर लिखा गया है 4, ठीक ना, तो हम लोग लिख देंगे 4x। अब देखिए टोटल, ठीक ना, टोटल हम लोग इसको 100 लेकर चलेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 6x जोड़ यहाँ पर हो जाएगा 4x, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक ना, बराबर 100। इसको 100 मान कर चलेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग को प्रतिशत में ज्ञात करना है, इसलिए प्रतिशत हमेशा 100 होता है, 100 से हम लोग प्रतिशत को मेजर करते हैं, इसीलिए। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, x का मान निकाल कर x का मान यहाँ पर पुट कर देंगे। अब देखिए हम लोग 6x में 4x जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10x, इसके बाद बराबर इधर 100 है। अब
यहाँ पर 10 को इधर लाएंगे बराबर का, तो x इधर रह जाएगा, फिर 100 बटे यहाँ पर 10 को इधर लाएंगे, यहाँ पर गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, फिर काट देंगे 0 0 को, बच गया x बराबर 10। अब देखिए पूछा गया है क्वेश्चन में कि प्रथम श्रेणी करने को प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। प्रथम श्रेणी यहाँ पर है 6x, तो इसको प्रतिशत में ज्ञात करना है हमको। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर प्रथम श्रेणी से पास करने का प्रतिशत बराबर, यहाँ हो जाएगा 6x हो जाएगा यहाँ पर, फिर बराबर यहाँ पर 6 गुना x का मान यहाँ पर 10 निकाले हैं, 10 निकाल देंगे, लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर गुना कर देंगे तो हो जाएगा 10 छक 60%, तो 60% हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगला नंबर। अब देखिए 5 नंबर, मोहन अपने कुल वेतन का 80% खर्च करने के बाद 180 रुपया बचाता है, तो आरंभ में उसके पास कितने रुपये थे, ठीक ना। तो इसको मान लेते हैं आरंभ में मोहन के पास 100 रुपया था। चलिए लिखते हैं माना मोहन की आरंभ राशि या प्रारंभ राशि बराबर x। उसके बाद x में से वह 80% खर्च कर देता है, तो लिखते हैं खर्च वेतन का खर्च प्रतिशत, वेतन का खर्च प्रतिशत बराबर हो जाएगा 80%। तो शेष राशि का प्रतिशत हो जाएगा। देखिए टोटल मान लेते हैं 100%, शुरू में था उसका x मतलब 100%, ठीक ना। तो यहाँ पर 80% खर्च कर दिया है, तो हमारा बचेगा 100% माइनस 80% बराबर 20%, और 20% बराबर दिया गया है 180 रुपया। तो चलिए लिखते हैं, चूंकि x का 20% बराबर 180, मतलब 20% मतलब 180 ही है रुपया में, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे उसको x गुना 20, फिर प्रतिशत के लिए हम लोग बट्टे 100 लगा देंगे, फिर यहाँ पर बराबर हो जाएगा 180 रुपया। अब इसको सॉल्व करेंगे और x का मान निकालेंगे। हम लोग ये 0 और ये 0 को काट देते हैं। उसके बाद अब देखिए 2 को x से गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बट्टे नीचे 10 है, 10 लिख देते हैं, बराबर 180 है, 180। उसके बाद इसका अभी हम लोग फिर आगे सॉल्व करेंगे, 10 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा इधर 2x बराबर 180। यहाँ पर देखिए x और 10 के बीच में भाग है, इधर आकर गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x बराबर यहाँ पर 180, फिर और एक 0 मतलब 1800 हो गया। अब देखिए 2 को उधर ले जाएंगे, x बराबर 1800, फिर यहाँ पर गुना है तो 2 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, काट देंगे तो यहाँ पर बचेगा 900। उसके बाद यहाँ पर x बराबर हो गया हमारा 900, और x है कि मोहन के पास कुल शुरू में राशि थी x, तो हो जाएगा यहाँ पर आरंभ राशि बराबर हो जाएगा 900 रुपया। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगला 6 नंबर पर। नंबर 6 नंबर का सवाल है, चाय, कॉफी, दूध तथा अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत वृत्त चार्ट में अंकित है। यहाँ पर जो वृत्त चार्ट है यहाँ पर अंकित है। यदि पेय पदार्थ पीने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या 220 है तो पहला नंबर, अन्य पेय पदार्थ पीने वाले का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर अन्य पेय पदार्थ पीने वाला का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो भी प्रतिशत में दिया गया है सबको जोड़ने से हम लोग का प्रतिशत 100% होना चाहिए, 100%, ठीक ना। तो उसी तरह करेंगे यहाँ पर कॉफी का प्रतिशत। सबसे पहले यहाँ पर चाय है तो लिखते हैं चाय का प्रतिशत, चाय प्रतिशत जोड़,
फिर कॉफी प्रतिशत जोड़ दूध प्रतिशत जोड़ अन्य पेय पदार्थ अन्य पेय सबको जोड़ेंगे हम लोग तो कितना होना चाहिए 100% होना चाहिए। ठीक ना, यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि पूरा का पूरा हम लोग 100% लेकर चलेंगे तो उसमें से चाय का कुछ प्रतिशत है यहाँ पर दिया गया है, फिर कॉफी का प्रतिशत दिया गया है, फिर दूध का प्रतिशत दिया गया है, फिर अन्य पेय पदार्थ का प्रतिशत यहाँ पर निकालना है हम लोग को। तो देखिए चाय का जो प्रतिशत है यहाँ पर 40 से 40% लिख देते हैं। फिर कॉफी है यहाँ पर जोड़ देकर कॉफी 20% है, 20% लिख देते हैं। फिर जोड़, फिर दूध प्रतिशत है यहाँ पर 30%। फिर अन्य पेय, इसको अन्य पेय ही रहने देते हैं, अन्य पेय पदार्थ सबको जोड़ देंगे तो 100% होना चाहिए। अब देखिए अब तीनों को जोड़ देंगे हम लोग, 40 में 20 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। यहाँ पर 90% जोड़ अन्य पेय पदार्थ बराबर 100%। अब क्या करेंगे, अन्य पेय पदार्थ का निकालना है हम लोग को। ठीक ना, इसलिए यहाँ पर अन्य पेय लिखकर बराबर 100% माइनस, यहाँ पर 90% को ले जाएंगे इधर, तो यहाँ पर देखिए प्लस था इसलिए यहाँ पर माइनस हो गया है प्रतिशत। इस तरह अन्य पेय पदार्थ का प्रतिशत हो जाएगा, 100 में 90 घटा देंगे तो 10%, तो ये 10% हमारा हो गया आंसर। अब देखते हैं अगला दूसरा नंबर का सवाल है, चाय कॉफी तथा दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर चाय कॉफी और दूध टोटल कितने लोग पीते हैं, चाय कॉफी और दूध इसको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले चाय कितने लोग पीते हैं उसको निकालेंगे, फिर कॉफी कितने लोग पीते हैं उसको निकालेंगे, फिर दूध कितने लोग पीते हैं उसको निकालेंगे, उसके बाद तीनों को जोड़ देंगे। तो चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या लिखते हैं, चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर, देखिए चाय पीने वाले व्यक्तियों की संख्या चार्ट में देखिए यहाँ पर 20% है। ठीक ना, तो हम लोग क्या करेंगे संख्या निकालने के लिए, देखिए टोटल यहाँ पर दिया गया है। ठीक ना, टोटल कितनी संख्या है 220 है, तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 220 का 40%। चाय के लिए 40 है इसलिए 40% के लिए 100, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर देखिए ये 0 और ये 0 कट गया, फिर ये 0 और ये 0 कट गया, यहाँ पर बच गया है 22 और 4। हम लोग 22 और 4 को गुना कर देंगे तो 4 दूना 8, 4 दूना 8, 88 व्यक्ति हैं जो चाय पीते हैं। इसी तरह हम निकालेंगे कॉफी का, यहाँ पर लिखते हैं कॉफी पीने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर, टोटल 220 है, 220 को लिखेंगे, फिर गुना कॉफी कितने लोग पीते हैं, कॉफी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 20%। ठीक ना, तो इसीलिए हम लोग 20 लिखेंगे और प्रतिशत के लिए हम लोग 100 से भाग करते हैं इसलिए नीचे 100 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 0 कट गया, ये वाला 0 कट गया, यहाँ पर 22 गुना 2 बच गया है, 22 दूनी होता है यहाँ पर 44। उसके बाद इसी तरफ दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या निकालेंगे, दूध पीने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर, टोटल है 220 गुना दूध कितने लोग पीते हैं, यहाँ पर 30 लोग पीते हैं, मतलब 30% लोग पीते हैं, तो 30 बटे यहाँ पर 100 बराबर, अब ये 0 कट गया, चारों 0 कट गया, अब बच गया है 22 गुना 3, तो 22 तिया 66। अब देखिए चाय 88 लोग पीते हैं, कॉफी 44 लोग पीते हैं, दूध 66 लोग पीते हैं, तो टोटल पूछा गया है कि संख्या कितना है, तो सबको जोड़ देते हैं। अतः कुल व्यक्ति बराबर हो जाएगा 88 जोड़ 44 जोड़ 66 बराबर हो जाएगा 198। ये हो गया 198
198 आंसर। यहाँ पर तीनों को जोड़ देंगे तो 198 हो जाएगा। इस तरह 198 हो गया आंसर। तो इस तरह आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 का कंप्लीट किए। अगर आपको कहीं पर दिक्कत हुई होगी तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन चली जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चैनल से जोड़ने का कोशिश करें। और अगर एक्सरसाइज 9 का और दूसरा कोई प्रश्नावली का क्वेश्चन चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक वहां पर मिल जाएगा, आप वहां से जाकर बाकी मैथ बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।